नमस्कार दोस्तों, एच जयशंकर जो है अभी यूके और आयरलैंड के दौरे पर हैं। यूके में जब वो थे तो उन्होंने बहुत सारी मीटिंग्स करी, अपनी बातचीत रखी और उस दौरान जो है कुछ खबरें निकल के सामने आ रही है। पहले तो एच जयशंकर ने ये चीज़ कही कि ट्रंप जो है इंडिया के लिए बेनिफिशियल है। जी हाँ, ट्रंप जो दुनिया के साथ टैरिफ खेल रहे हैं, एच जयशंकर को लगता है कि वो इंडिया के लिए बेनिफिशियल है। जब उनसे पूछा गया कैसे, तो वो इस चीज़ को एक्सप्लेन करते हुए बताते हैं और उन्होंने एक हिंट भी ड्रॉप कर दी कि हो सकता है कि 2 अप्रैल को जो ट्रंप पूरी दुनिया के ऊपर रेसिप्रोकल टैरिफ्स लगाने वाले हैं, खासकर उन देशों पर रेसिप्रोकल टैरिफ्स लगाने वाले हैं जो अमेरिका के साथ ट्रेड करते हैं और अमेरिका के साथ उनका ट्रेड डेफिसिट में है। मतलब अमेरिका उनको ज्यादा पैसे देता है, वो अमेरिका को कम पैसे देते हैं। तो उनके ऊपर तो खासकर रेसिप्रोकल टैरिफ्स लगेंगे 2 अप्रैल को। और हो सकता है कि उससे पहले इंडिया जो है यूएसए के साथ एक ट्रेड डील साइन कर ले, जिसके बारे में हम आपको प्रीवियस बहुत सारे वीडियोस के अंदर बता चुके हैं कि इंडिया के लिए इंपॉर्टेंट है कि वो यूएसए के साथ एक ट्रेड डील साइन कर ले। क्योंकि एच जयशंकर ने ये चीज बोली है कि ट्रंप जो ये टैरिफ खेलना चाहते हैं, ये उन्होंने अपने पहले टर्म में भी बोलने की कोशिश करी थी, खेलने की कोशिश करी थी। और ये कुछ नया नहीं है, ये इंडिया के लिए बेनिफिशियल भी है। क्योंकि अगर हम ट्रेड डील साइन कर लेते हैं और दुनिया के ऊपर रेसिप्रोकल टैरिफ्स लग जाते हैं, तो हमारा प्रोडक्ट अमेरिका के अंदर ज्यादा बिकेगा। हमारा स्टील मैन्युफैक्चरर्स को फायदा होगा, मेडिसिन जो फार्मास्यूटिकल कंपनी है उनको फायदा होगा, ज्वेलरी कंपनीज को फायदा होगा। तो इनको बहुत ज्यादा फायदा पहुंच सकता है और भी सेक्टर्स हैं जो इसका लाभ उठा सकते हैं। इनफैक्ट एक और चीज भी है कि ट्रंप इंडिया के लिए बेनिफिशियल कैसे हैं। पहले होता क्या था कि हम रशिया से कुछ भी खरीदते थे, बेचते थे, तो हमें थोड़ा सा डर रहता था कि यूएसए नाराज ना हो जाए। लेकिन जब से ट्रंप सत्ता में आए हैं, उनके ऊपर तो आरोप प्रत्यारोप भी लग चुके हैं कि वो रशिया के स्पाई हैं, रशिया के एजेंट हैं, लॉन्ग टर्म एसेट हैं। तो अगर हम रशिया के साथ ट्रेड भी करते हैं तो यूएसए को इतनी प्रॉब्लम नहीं होगी। क्योंकि यूएसए के अगर सही में, अगर अभी एट प्रेजेंट अगर हम ट्रंप को देखें और उनको अगर सही में किसी से प्रॉब्लम है, तो पहला तो यूरोप, दूसरा चाइना और तीसरा ईरान। ये एकदम इसी ऑर्डर वाइज वो चीजें चल रही हैं और उनको इन्हीं देशों से सबसे ज्यादा प्रॉब्लम है, इन्हीं यूनियन से सबसे ज्यादा प्रॉब्लम है। और जिस तरीके से ट्रंप हमारे लिए बेनिफिशियल है, और वो देखना है कि है या नहीं है, वो आगे चल के पता चल जाएगा। लेकिन देश के विदेश मंत्री क्या सोचते हैं वो हमने आपको बता दिया। इसके बाद अगर हम आगे खबरों का रुख रखते हैं तो हमें यह पता चलता है कि जयशंकर ने जो है एक पीओके के ऊपर भी अपनी टिप्पणी रखी। क्योंकि पाकिस्तान का एक जर्नलिस्ट है, वो जयशंकर साहब को कहता है कि भाई मैं आपको नर्वस कर दूंगा, मैं आपसे ऐसा सवाल पूछने वाला हूं। उन्होंने क्या सवाल पूछा, जयशंकर ने उसका ऐसा क्या जवाब दिया कि कमरे में बैठे सभी लोग ताली बजाने पर मजबूर हो गए। आप वो वीडियो देख लीजिए। My name is Nisar. I am an author and a journalist. Let me make you a little nervous, Your Excellency. Thank you very much for your dissertation. Yeah. Kashmiris are up in arms because India is occupying Kashmir illegally. That's the reason why they are protesting. Now, given Mr. Trump's zeal for striking peace and peace deal, can Narendra Modi use his friendship with Donald Trump to solve out the problem of Kashmir? There are 1 million soldiers stationed in Kashmir to control 7 million Kashmiris. So what are you going to do about the Kashmir problem? Okay, you haven't spoken about Can we it. just capture Thank the you. question there? Thank you. Look, on Kashmir, actually we have done, I think, a good job solving most of it. I think removing Article 370 was step number one. Then restoring growth and economic activity and social justice in Kashmir was step number 2. Holding elections, which were done with a very high turnout, was step number 3. I think the part we are waiting for is the return of the stolen part of Kashmir, which is on the under illegal Pakistani occupation. When that's done, I assure you, Kashmir solved. तो आपने ये वीडियो देखा जिसके अंदर जयशंकर जो है पाकिस्तानी जर्नलिस्ट को, जो खुद पहले ही नर्वस था, वो कहता है कि मैं आपको नर्वस कर दूंगा। उसको किस तरीके से नर्वस कर दिया और सारी चीज़ें प्रॉब्लम ढंग से रख भी दी। क्योंकि जिस तरीके से जयशंकर ने एंड में कहा कि हम वो जो स्टोलन पार्ट ऑफ कश्मीर है उसको भी वापस ले लेंगे और हमें किसी भी थर्ड पार्टी का इंटरफेरेंस नहीं चाहिए, भले वो यूएसए हो, रशिया हो, चाइना हो, यूरोप या कोई और। इंडिया पाकिस्तान मिलकर उस इशू को रिजॉल्व कर सकता है और हमें किसी थर्ड पार्टी की जरूरत नहीं है। क्योंकि पाकिस्तान ही वो ऐसा देश है जो कश्मीर मतलब जो कि इशू को यूएन में सबसे ज्यादा उठाता है, हिंदुस्तान इतना नहीं उठाता है। तो ये सब चीजें निकल के सामने आई। लेकिन जैसे ही जयशंकर जो है उस जो हाउस है, कैपिटल हाउस है, उससे निकल कर जा रहे थे तो खालिस्तानियों ने उनके ऊपर अटैक कर दिया। जी हाँ,
वहाँ पर यूके की पुलिस क्या कर रही थी वो वीडियो के अंदर आपकी स्क्रीन के ऊपर आ रहा होगा, आप ढंग से देख रहे होंगे। इसके ऊपर हम अभी हाल ही में एक और शॉर्ट अपलोड करके भी आपको बताएंगे कि क्या सब चीज़ें रहीं, क्योंकि जिस तरीके से यूके ट्रीट कर रहा है वियना कन्वेंशन को, जो उसका उल्लंघन कर रहा है, वो इस देश के लिए सही नहीं है। इस देश से मेरा मतलब है कि यूके के लिए सही नहीं है, क्योंकि जिस तरीके से यूके की अभी एट प्रेजेंट स्थिति है, अमेरिका जिस तरीके से कीर स्टारमर को बोल रहे हैं कि मेरे बिना क्या यूएसए के बिना लड़ लोगे क्या रशिया से, नहीं लड़ सकते, तो उनको हिंदुस्तान ही एक लौता ऐसा देश बचता है जहां पर उन्हें ढंग से बातचीत करनी चाहिए, क्योंकि यूरोप की पॉलिसीज टूवर्ड्स रशिया चाइना नेगेटिव है, यूएसए के प्रति नेगेटिव हो रही है। बचा कौन? आप खुद सोचिए, क्या यूके को फिर से याद दिलाना पड़ेगा कि किस तरीके से उनके एम्बेसडर के घर के बाहर टॉयलेट बना दिए गए थे? आपकी क्या राय है नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के जो बताइएगा। इस वीडियो को शेयर करें, ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय, और हाँ, पानी बचाएं।